जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं ना, वैसे वैसे हमारे ना बड़े कम इंटरेस्ट होते जाते हैं। काय नाही, काही नाही। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं ना, तो हमें बहुत कम चीज़ों में इंटरेस्ट रह जाता है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, वैसे ही हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ों में से इंटरेस्ट लूज़ हो जाता है। बहुत ही कम ऐसी चीज़ें रहती हैं जिसमें हमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। जैसे हम छोटे हुआ करते थे, तब हमें हर छोटी-छोटी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आया करता, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस मिलती। भले हम सोफ़े पे बैठे होते हैं ना, तो भी हमें बहुत ज़्यादा एन्जॉयमेंट फ़ील होती है। हमें हमें वो छोटे से रिमोट के साथ भी हमें बहुत ज़्यादा एन्जॉयमेंट होती थी। जब मैं छोटा हुआ करता था ना, तब मैं कुछ भी अगर मेरे घर में नया आता था ना, अगर कोई-सी भी छोटी-सी चीज़ भी क्यों ना मान लो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये छोटा-सा माइक भी आ जाता, तो भी मेरे को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट फ़ील होती। या अभी तुमको बताओ, छोटा-सा एक टॉय भी आ जाता ना, तो भी मेरे को बहुत ज़्यादा एन्जॉयमेंट होती, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती। उसके बारे में बहुत सारा मैं डे ड्रीमिंग करा करता था कि भाई इसके साथ मैं ये करूँगा, ये जो खिलौना मिला है उसके साथ मैं ऐसे खेलूँगा, वैसे खेलूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। बट अब मैं जैसे बड़ा हो गया हूँ ना, अब मेरा बहुत ही कम चीज़ों में इंटरेस्ट रह चुका है। बहुत ही कम चीज़ों में मेरे को इंटरेस्ट आता है। बहुत ज़्यादा कम चीज़ों में इंटरेस्ट आता है। मतलब बोल सकते हो कि लाइफ़ में ना, जब मैं छोटा था इतने इंटरेस्ट थे मेरे अंदर, पर अभी ना बहुत कम चीज़ों में इंटरेस्ट। एक मैं बताऊँ ना तुमको, ऐसे मैं बता नहीं सकता तुमको मैं कि मेरे को किन-किन चीज़ों में इंटरेस्ट रहा है अब। लेकिन हाँ, इतना तो पता है कि बहुत सारी चीज़ों में से इंटरेस्ट कम हो चुका है, एक्साइटमेंट कम हो चुकी है। इसका रीज़न ये है मैच्योरिटी, क्योंकि तुम जैसे-जैसे बड़े होने लगते हो, अभी मैं करंटली 19 साल का हूँ, अभी नेक्स्ट मंथ में 20 साल का हो जाऊँगा। तो कैसा रहता है ना, तुम जैसे-जैसे बड़े होते जाते हो ना, तो तुम्हारे अंदर ना मैच्योरिटी आती है, ठीक है? तुम्हारे अंदर ना मैच्योरिटी आने लगती है, जिसकी वजह से तुम्हें लाइफ़ लाइफ़ के बारे में पता चलता है, तुम्हें दुनिया के बारे में पता चलता है कि दुनिया कितनी मादरचोद है, दुनिया कितनी बकवास, कितनी हरामखोर है, ठीक है? दुनिया बहुत ज़्यादा हरामी है। तुम्हें धीरे-धीरे पता चलने लगता है, तुम्हें धीरे-धीरे मैच्योरिटी आने लगती है। तो तुम्हारे ना बहुत सारी चीज़ों में से एक्साइटमेंट कम होने लगती है, मन खराब हो जाता है। अब उस चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं रहता। बहुत सारी चीज़ों में बहुत कुछ तुम्हें होने लगता है, जैसे-जैसे तुम बड़े होते जाते हो। तो मेरा क्या है, इस वीडियो को बनाने का मोटिव क्या है मेरा? मेरा इस वीडियो को बनाने का मोटिव ये है कि अब तो तुम्हारे अंदर बहुत सारे, मतलब तुम्हारे अंदर बहुत कम इंटरेस्ट रह गया है। मतलब तुम्हें बहुत कम चीज़ों में इंटरेस्ट आता है, बहुत कम चीज़ों में एक्साइटमेंट होती है, बहुत कम चीज़ों में तुम्हें हैप्पीनेस फ़ील होती है। तो मेरा ये बोलने का मतलब है कि जो भी तुम्हें हैप्पीनेस दे रही है ना, जो भी चीज़ तुम्हें पसंद है इंटरेस्ट करने की, उसको करो, उसमें अपना 100% दो। तुम्हें अगर कंटेंट क्रिएशन करके बहुत ज़्यादा मज़ा आता है ना, बहुत ज़्यादा डोपामाइन स्पाइक मिलता है ना, प्लीज़ उसको करो। अब ऐसा भी नहीं है कि कुछ भी तुम्हें करना चाहिए। मैं मास्टरबेशन में अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा डोपामाइन स्पाइक मिलता है तो मास्टरबेशन करना चाहिए, नहीं, गलत है। तुम्हें इतना भी पता होना चाहिए कि मैं क्या चीज़ सही कर रहा हूँ, क्या चीज़ गलत कर रहा हूँ, ठीक है? तुम्हें नॉलेज मिलनी चाहिए। अभी डोपामाइन के चक्कर में, वो खुशी मिलने के चक्कर में, एक्साइटमेंट मिलने के चक्कर में, ये ऐसा नहीं है कि तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर बैठो, तुम किसी गलत हैबिट को करते रहो, एक गलत हैबिट बिल्ड हो जाए, सिर्फ़ वो इंटरेस्ट और डोपामाइन स्पाइक के लिए। ऐसी चीज़ करो जिसमें तुम्हें सच में ट्रूली बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, जो एक अच्छी हैबिट भी हो साथ-साथ, वैसी चीज़ें करो, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा प्यारी चीज़ तुम्हें बता रहा हूँ। मुझे भी अपनी लाइफ़ में ये बहुत जल्दी पता चल गई कि जो भी तुम्हें पसंद है, फॉर एग्ज़ाम्पल तुम्हें पहले 10 चीज़ों में इंटरेस्ट थे, 10 चीज़ों में तुम्हें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट, एक्साइटमेंट, बहुत मज़ा आता था तुम्हें 10 चीज़ें करने में। अब तुम्हारे पास सिर्फ़ 4 चीज़ रह गए। अब तुम्हें सिर्फ़ 4 चीज़ों में इंटरेस्ट आ रहा है बहुत ज़्यादा, तुम्हें बहुत मज़ा आ रहा है, तुम्हें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है, तुम्हें बहुत ज़्यादा पीस तुम्हें फ़ील होता है, बहुत शांति लगती है तुम्हें ये 4 चीज़ करते हो तो। 6 चीज़ में तुम्हें बिल्कुल मज़ा नहीं आता। तो ये 4 चीज़ को ना पूरा करो, पूरा डेडिकेशन के साथ करो। अगर तुम्हें जिम करना पसंद है, पूरा डेडिकेशन दो, पूरा का पूरा डेडिकेशन दो, पूरी अपनी एक्साइटमेंट उसमें लगा दो। नहीं आ रही एक्साइटमेंट, उसको उसके बारे में सोचो, उसके बारे में ना सोचो, ठीक है? उसके बारे में सोचो। मैं आज भी मैं सच बताऊँ ना, तो अभी मैं ना अपना एक एग्ज़ाम्पल ही देता हूँ रियल लाइफ़। अभी मैं ना आईफ़ोन 15 लेने वाला हूँ, ठीक है? ओके, अभी मैं आईफ़ोन 15 लेने वाला हूँ। अभी ना मैं आईफ़ोन 15 लेने वाला हूँ, ठीक है?
लेकिन ना मेरे को फ़ील नहीं हो रहा है बिल्कुल भी कि मैं अपना ड्रीम फ़ोन ले रहा हूँ, बचपन से मेरा सपना था कि मैं आईफ़ोन लूँगा। अब मेरा हमेशा से ड्रीम था, लेकिन क्या है ना, ज़िंदगी ने इतना कुछ दिखा दिया है, इतना कुछ भी नहीं लेकिन ठीक है दिखा दिया है, थोड़ा बहुत ट्रेलर दिखा दिया है ज़िंदगी ने कि तेरी भाई ज़िंदगी ऐसे होने वाली है आगे जाकर। थोड़ा बहुत ट्रेलर दिखा दिया है मेरे को। तो लाइक अपना वैसा इंटरेस्ट नहीं रहा मेरे को। मैं भले अपनी ड्रीम चीज़ लेने जा रहा हूँ, बट मेरे को ना वैसा इंटरेस्ट नहीं रहा कि भाई मैं अपनी ड्रीम चीज़ लेने जा रहा हूँ, जिसको मैं बचपन से अपना सपना माना करता था, वो चीज़ मैं लेने वाला हूँ। इतनी एक्साइटमेंट, इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा था मेरे को। तो मैंने क्या किया, मैं उसके बारे में बार-बार चीज़ें सोचता रहा। मैं उसके बारे में बार-बार कंटेंट देखते रहा। उसके बारे में सोचता रहा कि भाई, सोचते रहता हूँ मैं उसके बारे में। मतलब ऐसा तुम्हें करना नहीं चाहिए पूरे दिन, बट एक्साइटमेंट को अगर बढ़ाना है तो तुम ये चीज़ कर सकते हो। तुम उसके बारे में सोच सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा सोचो। उसके बारे में इमेजिन करो कि भाई मेरे पास आईफ़ोन आएगा, मैं उसका डब्बा खोलूँगा, उसकी सील खोलूँगा, उसके अंदर से फ़ोन निकालूँगा, उसका फिर वो रैपर निकालूँगा, वॉव! कितना मज़ा आएगा, उसको ऑन करूँगा, उसको कवर में डालूँगा, उसको जेब में लेकर घूमूँगा, कितना मज़ा आएगा। मैं ऐसे सब चीज़ें इमेजिन करता हूँ, जिसकी वजह से मेरे अंदर ना वो एक्साइटमेंट बढ़ती है। उसका उसका मैं लिटरली उसको मैं हाथ हाथ में ऐसा लगता है मेरे को, ऐसा लगता है कि मैंने उसको हाथ में पकड़ा हुआ है। वो फ़ील लेता हूँ मैं उसका पूरा। इससे मेरी एक्साइटमेंट बढ़ जाती है, 10 टाइम्स 20 टाइम्स ज़्यादा मेरी एक्साइटमेंट बढ़ जाती है। ऐसा लगता है कि कब आए, कब मिले, ऐसा होने लगता है। तो ये तुम कर सकते हो। अगर तुम्हें तुम्हें कोई चीज़ पसंद भी है लेकिन तुम्हें अब उसको उतना मज़ा नहीं आ रहा है करने में, या उतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो तुम उसके बारे में बार-बार कंटेंट देखो, उसके बारे में सोचो, तब जाके ना तुम्हें एक डोपामाइन स्पाइक मिलेगा। तब जाके ना तुम्हारे अंदर ऐसा होगा कि यार कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा, कब मैं करूँ कंटेंट क्रिएशन, कब नई वीडियो बनाऊँ, तुम्हें ऐसा होने लगेगा। तो यही है कि भाई जब तुम बड़े हो जाते हो ना, तुम्हें बहुत कम चीज़ों में इंटरेस्ट आता है। और फिर अपन क्या करते हैं, फिर अपन का अब भले अपने को बहुत कम चीज़ों में इंटरेस्ट रह गया, बहुत कम चीज़ों में इंटरेस्ट है, तो अपन ना क्या करते हैं कि भाई वो जो 4 चीज़ तुमको मैंने एग्ज़ाम्पल दिया था ना कि ये 4 चीज़ में अपने को इंटरेस्ट है, तो ये 4 चीज़ में भी अपना 100% नहीं देते हैं। ये 4 चीज़ अपने को बहुत करनी पसंद है, तो उसमें भी अपना 100% नहीं देंगे हम। हम सोचेंगे ये क्या ज़िंदगी है यार, क्या लाइफ़ है, ये सब कुछ करना पड़ रहा है, ये वो सैडनेस, भाई डिप्रेशन, ये वो फलाना-ढिमकाना, तो उसकी वजह से हम पूरा उसको एन्जॉय नहीं कर पाते। पूरा हम उसमें ऑल इन नहीं जा पाते, जैसे बड़े हो जाते हैं। यही एक बहुत बड़ा डाउनफॉल है बड़ा होने का। ऐसे मज़े भी बहुत सारे बड़े होकर, लेकिन फिर भी डाउनफॉल, एक बहुत बड़ा डाउनफॉल है ये वाला कि तुम जो कर रहे हो ना उसमें भी तुम्हें मज़ा नहीं आएगा। सच में, जो तुम्हारी जो इंटरेस्ट वाली चीज़ है ना, उसमें भी तुम्हें इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। तुम्हें उसमें इंटरेस्ट लाना पड़ेगा खुद से तुम्हें लाना ही पड़ेगा। ऐसे ही नहीं आने वाला, खुद से तुम्हें लाना पड़ेगा इंटरेस्ट। समझे मेरे भाई? तो ये चीज़ को सुनो पूरा। मैंने जितना हो सके ईज़िली समझाने की कोशिश करी है भाई। मैं भी अभी प्रोफ़ेशनल नहीं हूँ। मैं भी तुम्हारे जैसा एक आम आदमी हूँ, एक बिगिनर हूँ, एक बिगिनर कंटेंट क्रिएटर हूँ जो मिस्टेक करता है। मेरे से भी बहुत मिस्टेक हुई, तुमको शायद से कुछ चीज़ें समझ में भी नहीं आई होंगी। मैं भी भाई नया हूँ, बिगिनर हूँ, जितना हो सके उतनी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू।